Class 10th, this is Seema ma'am, and we are going to learn a new chapter number 3, Democracy and Diversity. In the last chapter, we saw how power can be distributed and accommodated the linguistic and regional diversities. But language and region are not the only features that give a distinct identity to people. Sometimes people also identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearance, class, religion, gender, tribe, etc. So, in this chapter, we will study how democracy responds to social differences, divisions, and inequalities. So, let's start the lesson. Here's a story from Mexico Olympics. तो जो पिक्चर है इसमें सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में पता लगेगा। जो लेफ़्ट हैंड साइड पर छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें 3 एथलीट्स खड़े हुए हैं, ये एक मेडल सेरेमनी है 200 मीटर्स रेस की इन 1968। इस बार 1968 में ओलंपिक्स जो है मेक्सिको सिटी में हुए थे। 2 men स्टैंडिंग विद द क्लेंच्ड फिस्ट्स, मतलब मुट्ठी बंधी हुई और सिर नीचे, वाइल अमेरिकन नेशनल एंथम वॉज प्लेड, आर टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स, मतलब अफ्रीका से आए हुए अमेरिकन्स हैं ये। उनको गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। दे रिसीव द मेडल्स वेयरिंग ब्लैक सॉक्स, लेकिन उन्होंने जब मेडल रिसीव किए तो हाथ में तो पैरों में ब्लैक सॉक्स पहने हुए थे और शूज़ नहीं पहने थे। ये रिप्रेजेंट करते हुए कि जो काले लोग हैं यहाँ वो पुअर हैं, ब्लैक पॉवर्टी। विद दिस जेस्चर दे ट्राइड टू ड्रॉ, तो इस जेस्चर से उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहा टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जाति के नाम पर भेदभाव, है ना, रंग भेद नीति जिसको कहते हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स। और जो हाथ में ब्लैक ग्लव्स हैं, है ना, उसको वो मतलब क्या था, ब्लैक पावर, मतलब कि वो हैं बहुत पावरफुल इन लोग, लेकिन ब्लैक्स, लेकिन इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसके बगल में तुमको एक छोटा सा एथलीट दिखेगा जो सिल्वर मेडलिस्ट है। ये ऑस्ट्रेलियन एथलीट है पीटर नॉर्मन, जिसके गले में ह्यूमन राइट्स बैच पड़ा है और वो सेरेमनी में उसने ह्यूमन राइट्स बैच इसलिए पहन रखा है टू शो हिज सपोर्ट टू द 2 अमेरिकन्स। ठीक है। अब ये कार्लोस और स्मिथ जिन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम पे अमेरिकन सोसाइटी का मैटर, इंटरनल मैटर उठाया, तो और नॉर्मन, इन तीनों को पनिशमेंट मिला। ठीक है। क्या द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी। क्यों गिल्टी उनको करार दिया गया? क्योंकि उन्होंने ओलंपिक स्पिरिट्स का हनन किया था बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उनके मेडल्स वापस ले लिए गए और जब वापस वो अपने घर पहुँचे ओलंपिक गेम्स के बाद, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। नॉर्मन भी जब अपना ऑस्ट्रेलिया वापस गया तो उसको ऑस्ट्रेलियन टीम में नेक्स्ट ओलंपिक्स में नहीं लिया गया। लेकिन इनका जो ये एक्शन था, इससे सिविल राइट्स मूवमेंट का इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ कर लिया इन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट का। इसीलिए जो सैन होज यूनिवर्सिटी है रिसेंटली, सैन होज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे रिसेंटली क्या देखा गया कि ये जहाँ के फॉर्मर स्टूडेंट्स थे, पहले स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे उनकी स्टैचू लगाई गई है यूनिवर्सिटी कैंपस में। और साथ में जब नॉर्मन 2006 में जब इसकी डेथ हुई तो स्मिथ और कार्लोस जो हैं इसके फ्यूनरल में पॉल बेयरर्स थे। नेक्स्ट हेडिंग देखो, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी, डिविजन्स।
ठीक है। जो ये एथलीट्स हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ये क्या कर रहे हैं, ये सोशल डिवीज़न बता रहे हैं और सोशल इनइक्वालिटीज़ इनके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठा रहे हैं। बट डज़ दैट हैपन, क्या ये सोसाइटीज़ जो है केवल ऐसी सोसाइटी, ऐसी रेशियल डिवीज़न केवल सोसाइटीज़ में होते हैं? फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में रीजनल और सोशल डिवीजन्स। इन केस ऑफ बेल्जियम हम लोगों ने क्या देखा कि जो डिफरेंट रीजन्स के लोग थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। श्रीलंका में हम लोगों ने नोट किया कि रिलीजियस्टिक एज वेल एज religious divisions, thus social diversity can take different forms in different societies। तो हमने दोनों तरफ क्या देखा कि जो सोशल डाइवर्सिटीज़ हो सकती हैं हर तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। आखिर ये समाज में जो डिफरेंसेस हैं वो कहाँ से आए? देखो, सबसे पहली बात तो है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि मतलब हम पैदा कहाँ हुए हैं, है ना। ये तो हम, अब हमारी चॉइस नहीं है कि हम एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हैं, या हम एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, या हम एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं। तो हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में इसलिए हैं क्योंकि हम उस वहाँ बॉर्न हुए हैं। और ऐसा हम सभी को सोशल डिफरेंसेस फेस करना पड़ता है डेली लाइफ में ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। दूसरी बात क्या है, जो हमारे लोग आसपास हैं वो मेल्स हैं या फीमेल हैं, टॉल हैं या शॉर्ट हैं, अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, फिज़िकल एबिलिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ के हैं। पर सभी का जो सोशल डिफरेंसेस हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। सम ऑफ दीज डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस, है ना। कैसे? कुछ लोग जो हैं गॉड में बिलीव करते हैं, कुछ नहीं बिलीव करते हैं। हम चूज़ कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर रीजन फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ के उसमें ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एवरी सोशल डिफरेंस डज़ नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। तो हर सोशल डिफरेंस जो है सोशल डिवीजन नहीं लेके आता है। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर। तो सोशल डिफरेंस, जब समाज में डिफरेंस आता है तो एक ही तरह के, एक समाज के लोग जो हैं वो उनको अलग कर देता है और अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ लाके खड़ा कर देता है। People belonging to different social groups share differences and similarities, cutting across the boundaries of their groups. For example, कार्लोस और स्मिथ वो एक तरह से सिमिलर थे। कैसे? दोनों अफ्रीकन अमेरिकन्स थे और दोनों एथलीट्स थे, लेकिन वो नॉर्मन से अलग थे। क्यों? क्योंकि नॉर्मन वाइट था और कार्लोस और स्मिथ ब्लैक थे। पर वो सिमिलर क्यों थे? क्योंकि वो तीनों एथलीट्स थे और तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए थे। It is fairly common for the people belonging to same religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is very different. It is also possible for the people from different religions to have the same caste and feel close to each other. Rich and poor persons from the same family often do not keep close relations with each other, for they feel they are different. Thus, we all have more than one identity and can belong to more than one social group. अब यहाँ पे हमें एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा है, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ठीक है। सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप्स विद अदर डिफरेंसेस। ठीक है। जब सोशल डिवीजन तब हो जाता है जब एक से ज़्यादा सोशल डिफरेंस हो। ठीक है, तभी तो एक दूसरे को ओवरलैपिंग हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स बिकम अ सोशल डिवीजन इन यूएस। तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक्स और वाइट में सोशल डिवीज़न इसलिए हो गया क्योंकि जो ब्लैक्स थे वो पुअर भी थे और होमलेस थे। देखो, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ आ गई।
और चौथी क्या थी, एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब और उनके अगेंस्ट भेदभाव हो रहा था, इसलिए सोशल डिवीज़न हो जाता है। ठीक है, हमारी कंट्री में देखो, इन आवर कंट्री दलित्स टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस, दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। तो हमारी कंट्री में क्या है, जो पहली बात तो वो दलित हैं, दूसरी बात पुअर हैं, और ज़्यादा करके लैंडलेस भी हैं, इसीलिए उनके साथ भेदभाव होता है और इनजस्टिस होता है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तब वहाँ सोशल डिविजन्स हो जाते हैं, व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। इफ़ सोशल डिफरेंसेस कट क्रॉस वन अनदर, अगर कट एक दूसरे को काट देते हैं, it is difficult to pit one group of people against the other. Let's take an example, Northern Ireland and Netherlands का। ठीक है, अब देखो बोथ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नेदरलैंड बोथ क्या हैं, क्रिश्चियंस हैं, और दोनों में जब क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड है। और नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है, क्लास एंड रिलीजन, ठीक है, दे ओवरलैप विद ईच अदर। इफ़ यू आर अ कैथलिक, ठीक है, अगर कोई कैथलिक है तो हो सकता है ज़्यादा करके वो पुअर भी होगा, और उसके साथ इनजस्टिस भी, डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है। नेदरलैंड में क्या है, ये हमने नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करी, ठीक है, पहले हमने ये नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करी, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेदरलैंड की बात करेंगे। देखो, नेदरलैंड में क्लास और रिलीजन दोनों एक दूसरे को काटते हैं। क्या है, कैसे काटते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, कोई भी रिच हो सकता है, कोई भी पुअर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कैथलिक पुअर ही होगा। तो रिज़ल्ट क्या है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव हैड कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई। क्यों, क्योंकि कैथोलिक्स जो है वो पुअर भी थे और डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ था। लेकिन नेदरलैंड में क्या देखा गया, कैथलिक या प्रोटेस्टेंट दोनों पुअर भी हो सकते थे, रिच भी हो सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं कि एक कैथलिक्स ही पुअर होंगे, ठीक है। इसीलिए नॉर्दर्न आयरलैंड में, ठीक है, इसीलिए नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा झगड़ा, है ना, लेकिन नेदरलैंड में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड टेंशन। तो जहाँ ओवरलैपिंग होती है, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में एक नहीं बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दूसरी सोसाइटी से अलग कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक। जैसे सी अगेन, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स जो थे वो पुअर भी थे, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट भी थे। 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, 1, 2 और 3। इसीलिए यहाँ क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई सोशल डिफरेंसेस की, और क्रॉस कटिंग हो गया। और क्रॉस कटिंग जब हो जाती है तो ये मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे सोशल डिवीज़न होता ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस होते हैं, इससे डीप सोशल डिवीजन्स हो जाते हैं और टेंशन, सोसाइटीज़ 2 में बढ़ जाती हैं। लेकिन जब क्रॉस कटिंग होती है सोशल डिफरेंसेस में तो वो आसानी से एकोमोडेट हो जाता है। एक या दूसरी तरह का सोशल डिवीज़न किसी न ज़्यादा करके कंट्रीज़ में होता ही है। इट डज़ नॉट मैटर, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंट्री बड़ी है या छोटी है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मेनी कम्युनिटीज़। बेल्जियम एक बहुत छोटी कंट्री है जिसमें बहुत ढेर सारी कम्युनिटीज़ हैं। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी, स्वीडन दैट वर वंस हाईली होमोजीनस आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज। एक समय वो बड़े होमोजीनस थे, मतलब एक ही तरह के लोग रहते थे,
लेकिन अब क्योंकि अलग अलग जगह से लोग वहाँ माइग्रेंट्स के रूप में आ रहे हैं, इसलिए अब वहाँ अलग अलग तरह के कल्चर हो गए हैं। एक तरह से सभी कंट्रीज़, मोस्ट कंट्रीज़ जो हैं अब क्या हो गई हैं, मल्टी कल्चरल। नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। आखिर ये जो समाज में डिविजन्स हो जाते हैं, इससे पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है ना, इससे हमारी राजनीति पे क्या असर पड़ता है देश की। देखो, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंपटीशन होता है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। इस कंपटीशन से कोई भी समाज बढ़ सकता है। जैसे हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम्स को बहुत सपोर्ट करती है ना, या जो बहुजन समाज पार्टी है ये दलितों का बहुत सपोर्ट करती है ना। If they start competing in terms of some existing social division, it can make social divisions into political divisions. तो अगर हम सामाजिक डिविजन्स को सीरियसली बहुत ले लेंगे तो पॉलिटिकल डिविजन्स हो जाएंगे, और इससे क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री, जो कि बहुत कंट्रीज़ में हुआ है। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या होते हैं, बहुत से परिणाम हो सकते हैं, है ना। जैसे आयरलैंड में देखा हमने कि ये कंट्री था यूनाइटेड किंगडम का, है ना, बहुत सालों तक, लेकिन इसमें क्या देखा गया, वायलेंस और बिटरनेस, है ना, मतलब बहुत वायलेंस, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष भावना। वहाँ क्रिश्चियन, 2 मेजर सेक्ट्स थे क्रिश्चियनिटी के, 53% जो थे प्रोटेस्टेंट थे, 44% रोमन कैथलिक्स थे। कैथलिक्स जो थे वो नेशनल पार्टीज़ में थे, जो डिमांड करते थे कि आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से, नॉर्दर्न आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से जोड़ दिया जाए, जो एक प्रीडोमिनेंटली कैथलिक कंट्री है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो यूनियनिस्ट पार्टी के थे, और वो चाहते थे कि यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ दिया जाए, जो कि एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है। इस फाइट में क्या हुआ, बहुत से सिविलियंस, मिलिटेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस मरे, और आखिरकार 1998 में यूके, आखिर 1998 में यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट्स दोनों में एक पीस ट्रीटी हुई, आफ्टर विच जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपना आर्म स्ट्रगल छोड़ दिया, है ना। इन यूगोस्लाविया भी एक कंट्री है जिसकी एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी। पॉलिटिकल कंपटीशन अलॉन्ग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइन्स लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। ऐसे कई एग्जाम्पल्स इस दुनिया में देखे जा सकते हैं। Such examples lead some people to conclude that politics and social division, है ना, इससे हम conclude कर सकते हैं politics and social divisions must not be allowed to mix, है ना, इनको mix नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखो कि 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, है ना, 3 डिटर्मिनेंट्स हैं या 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं रिज़ल्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, है ना। जो रिज़ल्ट होता है, ये जो सोशल डिविजन्स होते हैं उसका राजनीति पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 देखो, आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। इस पे हम एक तुम लोगों को लॉन्ग आंसर भी देंगे, शॉर्ट आंसर दिया है लर्न करने के लिए। ठीक है, राइट इट डाउन, आउटकम्स, है ना, आउटकम्स ऑफ सोशल डिविजन्स। तो और 3 हेडिंग्स में है वो। तो पहला आउटकम डिपेंड करता है कि लोग कैसे देखते हैं अपनी आइडेंटिटीज़ को, अपने को आप कैसे समझते हैं। इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, टू अकोमोडेट। एज लॉन्ग एज पीपल इन नॉर्दर्न आइलैंड सॉ देमसेल्व्स ओनली एज कैथलिक या प्रोटेस्टेंट, तब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था उनका एक साथ मिलकर रहना।
It is much easier if people see their identities are multiple and are complementary with the national identity. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो बेल्जियम का. बेल्जियम में डच और जर्मन स्पीकिंग दोनों लोग थे, लेकिन वो अपने आप को बेल्जियंस मानते थे, इसलिए वो एक साथ रहे और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. सेकंड देखो, सेकंड डिटर्मिनेंट है, डिपेंड करता है हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स इन एनी कम्युनिटी. पॉलिटिकल लीडर्स कैसे डिमांड रेज करते हैं किसी भी कम्युनिटी में. इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. तो वो डिमांड्स पूरी करना आसान होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है और दूसरी कम्युनिटी को हार्म नहीं कर रही हैं. द डिमांड फॉर सिंहाला है ना श्रीलंका में, वो किसके कॉस्ट पर था? तमिल कम्युनिटी के कॉस्ट पे था, है ना. इन यूगोस्लाविया क्या हुआ? लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ प्रेजेंटेड द डिमांड्स इन सच अ वे दैट दीज कुड नॉट बी अकोमोडेटेड विद इन अ सिंगल कंट्री. इस तरह से लीडर्स ने डिमांड्स रखी है एथनिक कम्युनिटीज़ की कि वो एक कंट्री में रह ही नहीं सकते थे, इसीलिए 6 कंट्रीज़ में वो बट गया. अच्छा, थर्ड डिटर्मिनेंट देखो, ये किस पे डिपेंड करता है? हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स. गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है अलग अलग ग्रुप्स के डिमांड्स को. ठीक है, तो जैसे हमने बेल्जियम और श्रीलंका में देखा कि अगर रूलर्स विलिंग होते, अगर वो चाहते टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो सोशल डिवीजन्स जो हैं लेस थ्रेटनिंग हो जाते हैं फॉर द कंट्री. और ऐसे ही हुआ बेल्जियम में, वहाँ एकोमोडेशन हुआ, लेकिन बेल्जियम में नहीं हुआ, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ. ठीक है, तो कैसा होना चाहिए एटीट्यूड? एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड विलिंगनेस टू अकोमोडेट, और लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए. पीपल हु फील मार्जिनलाइज, जिनको लगता है कि हम समाज के सेंटर में नहीं, हम किनारे पे हैं, अपने आप को डिप्राइव्ड फील करते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं, उनको इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना पड़ता है. सच अ फाइट ऑफन टेक्स डेमोक्रेटिक पाथ, वॉइसिंग द डिमांड्स इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर एंड सीकिंग अ फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शंस. ठीक है, समटाइम्स सोशल डिफरेंसेस कैन take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी हिस्ट्री ने क्या देखा है कि जब भी है ना इनइक्वालिटी और इनजस्टिस होती है ना, सोशल इनइक्वालिटी, तो स्ट्रगल होती है अगेंस्ट सच इनइक्वालिटीज़, और अक्सर वायलेंस मतलब दंगे होते हैं, है ना. तो हिस्ट्री ने ये दिखाया है कि डेमोक्रेसी बेस्ट वे है टू फाइट फॉर द रिकॉग्निशन एंड टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. तो बच्चों, वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. थैंक यू फॉर टुडे.